हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुटेरा रीजनिंग सीरीज 3 कोडिंग डिकोडिंग। 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते ही सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एडुटेरा को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट टू लर्न समथिंग न्यू। एडुटेरा मिशन ऑफ सक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि फेथ FAITH को KELVI लिखा जाए तो CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन हैं और इसमें से हमें चूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये देखिए SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बताएंगे। तो आइए करते हैं हम लोग। देखिए FAITH को यहां लिख लिया, FAITH को इधर लिखा और यहां लिख दिया KELVI। अब दोस्तों हमको इसमें पता करना है F और K, A और E, I और L, इनमें क्या डिफरेंस या क्या संबंध आ रहा है। बस ये पता कर लिया आपने और वही आप जो है CLOUD में अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि F के बाद +5 कर देना है, यानी G, H, I, J और 5वां है K, और एक एक उसमें से कम करते चले जाना है। देखिए 5, 4, 3, 2, 1। इसी प्रकार हम क्लाउड के लिए करेंगे, यानी C के बाद +5 कर देंगे, D, E, F, G, H, यानी पहला लेटर हमारा हो जाएगा H। तो देखिए चारों ऑप्शन में H है, इसलिए हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। L, अब L पे दूसरे पे 4 है, M, N, O, P, H, P। अब एक ऑप्शन आपका कट जाएगा यहां से। अब उसके बाद O के बाद क्या है, O पर 3 हो जाएगा, P, Q, R। तो इससे आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक कूट भाषा में KINDLE को ELDNIK लिखा जाए तो EXOTIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि ये हमारी एडुटेरा रीजनिंग सीरीज नंबर 3 है, जो बैंक, SSC, रेलवे, MBA, MCA या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। देखिए सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। ये भी देखिए SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत आसानी से आज कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट या वैरायटी या कितने प्रकार से पूछा जा रहा है वो हम यहां बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान देना है और केवल आपको इसमें एक संबंध समझ लेना है कि कैसे होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां पर हमने लिख लिया, या बिना लिखे भी आप कर सकते हैं। पेन हिलाने डुलाने चलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मन में ही करके कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहां पर करना पड़ेगा। KINDLE और इसको लिख दिया जा रहा है ELDNIK। तो देखिए 6 हैं, इसमें 3-3 के पेयर में बांट दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। KIN देखिए पीछे की तरफ जाकर लिख दिया गया है और उल्टा NIK लिख दिया गया है। इसी प्रकार एक्सोटिक है EXOTIC, इसे भी हम 2 पार्ट्स में बांट देंगे और जो पहला 3 अक्षर होगा उसको हम पीछे की तरफ ले जाकर OXE ऐसे लिख देंगे। तो अगर आप अपने उत्तर में ढूंढें OXE कहां पर है, देखिए इसमें हमारे पास 5वां ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं।
तो हम OXE से अपना आंसर पता करने की कोशिश कर सकते हैं और उत्तर संख्या 4 हमारा सही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इसके प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर लें। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। यदि एडिशन को IDETNOI लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मेडिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए एडिशन में कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर हैं, यानी 7 लेटर्स हैं इसमें, EDITION। अब यहां भी आपको ढूंढ लेना, बस देखिए मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख गया होगा कि अगर हम EDI को देखें तो इस 3 को क्या किया गया है? IDE लिख दिया गया, यानी उल्टा करके लिख दिया गया है, और जो बीच में लेटर है T वो अपनी जगह बना हुआ है। तो इसी प्रकार आपके पास क्या है? मेडिकल, तो I अपनी जगह बीच में हो जाएगा, फिर आ जाएगा MED, इसको हम क्या लिखेंगे? DEM। और इस प्रकार से आप अपना उत्तर पता कर सकते हैं। हमारे पास केवल उत्तर संख्या 1 है जिसमें DEM से दिया है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न संख्या 4 पर। यदि स्पाइडर को PSDIRE लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में कॉमन को किस प्रकार लिखा जाएगा? SP को PS लिख दिया गया और ID को DI लिख दिया गया है, ER को RE लिख दिया गया है। तो हम लोग भी वही करेंगे कॉमन में। तो देखिए बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए CO को हमने क्या लिख दिया? OC। अब चारों ऑप्शन में OC है तो आगे भी देखना पड़ेगा। MM चेंज करेंगे तो MM ही रहेगा। OCMM 2-3 में ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, NO। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और हमारे चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, उन्हें व्हाट्सएप के जरिए भेजें, उनको प्रैक्टिस कराएं, उनको कोडिंग डिकोडिंग में पूरी तरीके से हेल्प करें। तो आइए अपने प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं हम लोग। यदि PRABA अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27595 लिखा जाए और THILAK को 368451 लिखा जाए तो BHARATHI को उस कूट में किस प्रकार लिखा जा सकता है? आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। PRABA को पहले लिख लिया, ठीक है, आप बिना लिखे भी कर सकते हैं लेकिन अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसे लिखना जरूरी है। उसके नीचे उसका कोड लिख लिया। तो हम देख पा रहे हैं कि A 2 बार लिखा है और यहां 5-5 लिखा है, इसका मतलब A के लिए 5 हो गया। तो BHARA, जहां भी A आ रहा है वहां हम 5 लिख देंगे। अब दूसरे कोड से भी हम लोग कुछ पता करने की कोशिश कर लेंगे। T के लिए देखिए इसमें हमें मिल गया है 3, तो वहां पर हमारा हो जाएगा 3, और I के लिए हो जाएगा 8, और इस प्रकार से आप अपना ऑप्शन टिक कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले भी एडुटेरा के 2 रीजनिंग सीरीज अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन दोनों का भी अभ्यास अवश्य कर लें कि ये सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73541 लिखा जाए और कलकत्ता को 82589662 लिखा जाए तो कालीकट को किस प्रकार लिख सकते हैं? दोस्तों देखिए ये प्रश्न भी SSC 2011 में पूछा गया है। यहां भी आपको क्या करना है, केवल हर अक्षर के लिए नंबर्स का पता करना है। देखिए सभी
लेटर्स के लिए हमने नंबर्स को लिख दिया है और यहां से आप काली कट के नीचे आप लिख दीजिए और आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर आप चाहते तो बिना लिखे भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। सेकंडों का काम है, बस अभ्यास करते रहिए। हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिए और प्रैक्टिस करिए और जितने भी प्रश्न इसमें आते हैं मुझे उम्मीद है आप स्वयं, अगर 5 प्रश्नों की सीरीज है तो 5 में 5 और अगर 10 प्रश्नों की सीरीज आ रही है तो 10 में 10 अंक ला पाएंगे। तो उत्तर संख्या 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 8251,896। हमें केवल यहां ऑप्शन पता करना है, कोई जरूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने की, क्योंकि परीक्षा में एक एक सेकंड अति महत्वपूर्ण होता है, हमें समय बचाना है। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। यदि हांगकांग को किसी कूट भाषा में 42309230 और दिल्ली को 85641 लिखा गया है तो लंदन को उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए हांगकांग के नीचे हमने सारे डिजिट्स को लिख दिया 42309230। तो यहां से हमें सभी अक्षरों के लिए कौन सा नंबर है वो पता चल जाएगा। DELHI के नीचे आपने लिख दिया 85641। तो देखिए हमने क्या किया, सारे अक्षरों का अंक पता कर लिया। तो आपको मिल गया L के लिए 6, O के लिए 2, N के लिए 3, D के लिए 8। अब इतने से आप अगर आंसर ढूंढ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 623, तो आपके पास 3 ऑप्शन है जिसमें 623 है, लेकिन D के लिए 8 है तो यहां से 2 ऑप्शन आपके कट जाते हैं। इस प्रकार से आप अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं, यानी उत्तर संख्या 2 हमारे हिसाब से करेक्ट हो गया। तो ये आ गया हमारा प्रश्न संख्या 8। यदि किसी कूट भाषा में ऑर्डर को डिवीजन, एस्कट, हैश या उसे आप डॉलर का भी निशान कुछ कह सकते हैं, डिवीजन, और BOARD को स्टार, क्रॉस, परसेंटेज, भाग, डॉलर इस प्रकार से निशान बनाकर लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में ABODE को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे हमने नंबर्स वाले क्वेश्चन किए थे पीछे 2-3, उसी प्रकार से यहां पर भी आपको क्या करना है, हर अक्षर के लिए कौन सा कोड है इसको पता कर लेना है। तो आइए पता करते हैं। देखिए ओ के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि क्रॉस का निशान है तो O के नीचे क्रॉस लगा दिया। अब हम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, आप अभ्यास कर चुके हैं तो सीधा वहीं पर लिखते हैं। देखिए डिवीजन, स्टार और क्रॉस। तो आप अपने ऑप्शन में पहले देख लीजिए डिवीजन, स्टार, क्रॉस, डॉलर, हैश। यहां से कहीं से कुछ मिल रहा है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इसलिए आपको पूरा करना पड़ेगा। तो हमें आंसर मिल चुका है, आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। जब आपके पास 5वां ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आखिरी में जाकर कुछ बदलाव हो जाए और आपका आंसर गलत हो सकता है। सो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इनमें से कोई नहीं भी गिवन है तो आप पूरा सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में EAT को 318 तथा CHAIR को 24156 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TEACHER को क्या लिखा जाएगा? तो ये प्रश्न भी देखिए MCA 2005 में पूछा गया है। मतलब ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके के प्रश्नों में बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके होंगे, समझ गए होंगे कैसे करना है। तो बस हम क्या करेंगे, सभी अक्षर के लिए अंकों को ढूंढ लेंगे, यानी उसके कोड को पता कर लेंगे। तो देखिए T
EAT से आपको T के लिए 8 मिल जाएगा, फिर E के लिए 3 और A के लिए 1, तो 8 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आइए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में टर्मिनेशन को 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में MOTION को क्या लिखा जाएगा? तो प्रश्न बहुत आसान है। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हम पीछे करीब 3-4 प्रश्नों से कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सभी अक्षरों के कोड पता कर लेने हैं। तो पहला अक्षर हमारा M है, तो M के लिए ढूंढिए, M के लिए पता करिए कौन सा अक्षर है या कौन सा अंक है। तो आइए मैं आपको अब बताता हूं। यहां पर देखिए, M के लिए है 4, यानी ऊपर जो टर्मिनेशन का था वहां से आपने ढूंढ लिया। O के लिए 8, T के लिए 1, I के लिए 5, फिर O के लिए 8 और N के लिए 6। तीसरा ऑप्शन सही है, 4 8 1 5 8 6। अब हमारा अगला प्रश्न यानी टुडेज क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को 5 से तथा बिलीव्ड को 7 से लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को उसी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से पता करना है और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए और हमारे एडुटेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर लर्निंग विद एडुटेरा। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाय बाय।